हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, कैसा लग रहा है? कल है फिजिक्स का पेपर और किस किस बच्चे को डर लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। क्योंकि पेपर ही ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा बच्चे घबराए हुए होते हैं। पर देखो बच्चों, एक आप लोगों को चीज़ समझनी पड़ेगी कि घबरा के कुछ नहीं मिलेगा। आपने तैयारी की है, मैंने तैयारी कराई है, आपने बहुत मेहनत की है, पूरा एक साल अपन ने पढ़ा है, पेपर अच्छा जाएगा, डोंट वरी। फिजिक्स में अगर आप लोगों ने उतनी चीज़ें की है जितना मैं आप लोगों को पहले से बोलते आ रहा हूँ, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिए, फिर मैंने परीक्षा बोर्ड में आप लोगों को टिक करा दिया, फिर मेरी पीवाईक्यू की पीडीएफ भी कर दी। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें करके रखी है तो डोंट वरी, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि आपका पेपर कल का बहुत अच्छा जाएगा। घबराओ मत, मोटिवेटेड रहो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। आपने जो पढ़ाई की है वो बहुत अच्छी की है एंड अपन पेपर को फोड़ करके आ जाएंगे। जाते आते बस एंड में कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगा फिजिक्स के पेपर के लिए, ताकि आप लोगों के पेपर में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और जो भी एडिशनल मार्क्स आपको मिल सकते हैं वो मिल जाए। देखो टिप्स कुछ इस प्रकार से गए। सबसे पहले ये एक चीज का ध्यान रखना कि फिजिक्स है, अगर इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ने की गलती मत करना। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, भले ही 2 बार लिख के आ जाओ, ठीक है। ऐसा मिलेगा तो नहीं नंबर, पर छोड़ना मत गाइस क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर ऐसा है 70 नंबर का होता है। थोड़ी थोड़ी जगह पे नंबर कट सकते हैं एंड थोड़ी थोड़ी जगह पे अगर आपने कुछ भी लिख दिया है तो नंबर मिल भी सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप लोग कोई थ्योरम याद कर रहे हो, कोई लॉ को याद कर रहे हो तो उसका स्टेटमेंट याद कर लो, कोई डेरिवेशन निकाल रहे हो तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो उसका रिजल्ट में क्या आखिरी फॉर्मूला निकल के आता है वो तो याद कर लो। जैसे मैं गॉस लॉ बोल रहा हूँ तो गॉस लॉ का आखिरी एंड जो लॉ है वो क्या निकल करके आ रहा है वो सब याद कर लो। तो ऐसा चीजें आप लोगों को करके रख लेना है। अगर आप लोगों को पूरा डेरिवेशन नहीं आ रहा है, बीच में की 1-2 स्टेप छोड़ दो, बट मेन आंसर याद रखो और इनिशियल जो है वो चीजें याद रखो, है ना। तो ऐसी चीजें बिल्कुल ना करना, कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ेगा कोई भी बच्चा। आपसे एक और बार कहना चाहूंगा कि डेरिवेशंस को प्रैक्टिस कर लो गाइस। पेपर भरा हुआ होता है डेरिवेशन से, 2-3 न्यूमेरिकल आ गए तो आगे वाला सीन है, अदरवाइज पूरा पेपर डेरिवेशन से भरा हुआ होता है। तो डेरिवेशन कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा आप जो भी आंसर लिखे फिजिक्स के पेपर में, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप लिखे। कोई भी आंसर अगर आप लिख रहे हैं या अगर आप लोगों की आंसर शीट है तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, ये डेफिनेशन हो गई, फिर स्टेप नंबर 1 2 3, फिर उसके बाद लाइन छोड़ दिया, एक छोटा सा स्टेटमेंट 1 2 3, देयरफॉर, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, जहां जहां स्क्वायर, ये जो भी आप लोग चाहो यूज करना चाहो तो कर सकते हो। पेपर और बहुत अच्छा दिखता है। इसके अलावा आप लोग मुझसे बोल रहे थे भैया पेपर प्रेजेंटेशन पे वीडियो चाहिए, तो पेपर प्रेजेंटेशन की मैं एक वीडियो की लिंक दे रहा हूँ कि आप लोगों को फिजिक्स का पेपर कैसे देना है। इसके अलावा आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि न्यूमेरिकल पे बता दीजिए भैया, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस पे भी मैंने वीडियो बना दी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप लोग वीडियो बोल रहे थे, इस पे भी मैंने वीडियो बना दी है। सारे वीडियोस के लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के जरूर से चेकआउट कीजिएगा। एंड खुद पे भरोसा रखो गाइस, हमने जो तैयारी की है वो अच्छी है, सफिशिएंट है। बस अब ये गलती कोई भी नहीं करेगा कि कोई पेपर लीक के चक्कर में पड़ जाए, या फिर ये गलती कोई भी नहीं करेगा कि एकदम जीरो स्टार्ट करने बैठ गए। अभी जितना आता है आप उसको रिवाइज करो, उसको और रिफाइन करो, इतना प्रिसाइज कर लो कि अगर जो आपने पढ़ा है उसमें से कोई क्वेश्चन आया तो उसमें से एक भी नंबर आप लोगों का नहीं कटना चाहिए। अभी न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव आप, मैं कहूँगा कि पिछले साल के 2-3 साल की जो परीक्षा बोर्ड में है वो सब करके चले जाओ। फॉर्मूले पे आते हैं ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो उससे रिलेटेड। मेन जो है वो डेरिवेशंस है। डेरिवेशंस गाइस अच्छे अच्छे जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रखे हैं। आपने देखा होगा मैंने एक एक चैप्टर को स्पेसिफिक, एक एक चैप्टर के गाइस आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। बहुत मेहनत की है मैंने भी आप लोगों के लिए, तो आप चाहो तो अभी भी जाकर के देख सकते हो। हर चैप्टर में, चाहे फर्स्ट से लेकर के आपके आखिरी चैप्टर तक हो, जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने सब आप लोगों को लिखवाया है। जाकर के चेकआउट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। कल मैंने टॉप 70 क्वेश्चंस भी डाल दिए, वो छठे छठाए 70 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन प्रेप गुरुजी पे। एंड अगर स्टडी मटेरियल एक दिन में तो करना पॉसिबल है नहीं, बट अगर आप लोगों को करना है, ऑब्जेक्टिव्स करना है, तो आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हैं। वहाँ से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव वगैरह, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डेरिवेशंस, लॉ, सब चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐप पे है, 30% ऑफ चल रहा है, जाकर के ले सकते हो। एक और बार आप लोगों को कहना चाहूँगा, घबराओ मत, बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से तैयारी करो। हमारे पास अभी भी टाइम है, बहुत कुछ किया जा सकता है। पिछले साल के पेपर लगाओ, उसमें से मैक्सिमम पेपर आता है। मैं दुआ करूंगा कि आप लोगों का सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। इन कमेंट सेक्शन में आप एग्जाम सेंटर का नाम कमेंट कर दो जहां पे मैं कल रिव्यू लेने आऊँ। आप ऐसा चाहते हैं, भोपाल का जो भी एग्जाम सेंटर पे सबसे ज़्यादा लाइक होगा, मैं जाकर के वहाँ पे कल रिव्यूज़ लूँगा। घबराओ मत, अपनी तैयारी पे भरोसा रखो गाइस। मैं दुआ करता हूँ कि मेरे हर एक बच्चे का पेपर बहुत अच्छा जाए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है ना। आप लोगों की मेहनत का आप लोगों का बहुत अच्छा परिणाम भी मिलना चाहिए। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट गाइस आप सभी को कल के पेपर के लिए। डरना मत, बहुत अच्छे से पेपर लिख के आना। भगवान पे से प्रे करूंगा कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।